क्या गलत कहता हूं? अगर ये चीज उन रूढ़िवादी लोगों को तकलीफ देती है जिनका धंधा बंद होता है, और वो अगर मेरे सर पे इनाम रखते हैं, तो पहले मैं उनका सर पे, देखिए कुत्तों का काम होता है भौंकना, फिर वो ये नहीं देखते कि डॉक्टर अंबेडकर हैं या महात्मा गांधी हैं या कौन है। इसलिए आपके सवाल का जवाब इतने में कहूंगा, कुत्तों का काम होता है भौंकना, और याद रखिए कुत्तों में अकल नहीं होती। चाहे कोर्ट कचहरी करें, उसको जेल करवाएं। कितने सारे मामलों में हम लोगों ने देखा, धर्म संसद जब होती थी और यही भगवादारी जब उलट सुलट बकवास करते थे, तो कोर्ट भेजा गया, जेल भेजा गया, हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, नमस्कार सर, रंजीत कुमार बात कर रहे हैं। कैसे हैं रंजीत आप? क्या हाल ठीक चाल? ठाक हैं सर। बढ़िया बढ़िया। सर आपकी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सर। हाँ कर सकते। सर एक मामला आया है, स्टॉलिन के पुत्र जो उदयनिधि जी जो बयान दिए हैं हिंदू धर्म को लेकर। बिहार में ऐसी खबर है कि सर अगर धार्मिक भावनाओं के खिलाफ अगर मनीष कश्यप कुछ कर रहे थे तो उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। क्या स्टॉलिन के जो पुत्र हैं उनके खिलाफ एनएसए लगाई जाएगी? देखिए, आपके सवाल में दो भाग हैं। पहला भाग है कि स्टालिन ने हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोला है, अच्छा। और दूसरा है आपका सवाल का भाग कि मनीष कश्यप ने जब किसी धर्म के बारे में बोला तो उस पर एनएसए की कार्रवाई हुई। अब मैं दोनों भागों का जवाब दे दूं। पहली बात तो स्टालिन ने किसी धर्म के बारे में कोई बात नहीं की है। स्टालिन ने जिस बारे में बात की है उसे हम आमतौर पे सनातन धर्म कहते हैं, लेकिन संविधान के किसी भी अनुच्छेद या किसी भी लिस्ट में उसको धर्म की मान्यता नहीं है। ना तो हिंदू को कोई मान्यता है धर्म के नाम से संविधान में, और ना ही सनातन को है। जहां तक बात स्टालिन ने की है, उदयनिधि स्टालिन जो कि चीफ मिनिस्टर स्टालिन का लड़का है जी। उसने जो बात की है वो सनातन धर्म के अंदर जो गड़बड़ियां हैं उसके बारे में। अब हम याद करेंगे तो सती प्रथा भी सनातन का ही भाग था, बाल विवाह भी सनातन का भाग था, लेकिन सर हमारे उसमें सुधार की बात वो नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो डेंगू से तुलना कर रहे हैं, वो मलेरिया से तुलना कर रहे हैं। ये तो गलत है ना सर। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि हमने क्या पढ़ लिया है, क्या बीजेपी वाले बोल रहे हैं, और उनकी स्पीच में क्या है, ये तीन अलग भाग होते हैं। जी। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर सनातन के बारे में डेंगू मलेरिया भी बोला तो संविधान में कहाँ सुरक्षा है सनातन को किसी धर्म के नाम पे? अगर है तो फिर वो बात गलत होती है, लेकिन संविधान में नहीं है। ये हम जग जाहिर जानते हैं। ना तो उदयनिधि ने कोई भी बात हिंदू धर्म के खिलाफ की, वो बात और है कि हिंदू धर्म भी संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है, और सनातन तो कतई नहीं है। तो जिसे बुरा लग रहा है उसे ये बुरा लगना चाहिए सनातन को लेके कि 9 वर्ष हो गए नरेंद्र मोदी को सरकार में, अभी तक ना तो सनातन को और ना ही हिंदू को ऑफिशियली धर्म की मान्यता दिला पाए हैं। पहले वो दिला दे, उसके बाद फिर बोले कि ये होता है। पहली बात। दूसरी बात, मनीष कश्यप को एनएसए धर्म के बारे में बात करने पे नहीं लगाया गया। मनीष कश्यप पे एक राज्य सरकार ने, जिसको बाद में एनएसए कमेटी जो हाईकोर्ट की होती है उसने मान्य रखा, सुप्रीम कोर्ट तक ने सुनने से मना कर दिया, वो दो राज्यों के बीच में लड़ाने की कोशिश कर रहा था। और दो राज्यों की कोशिश, हमारे कोई भी राज्य धर्म के आधार पे या हमारा देश धर्म के आधार पे नहीं है। तो ये सोचना, कहना या ये सवाल करना कि मनीष कश्यप को धर्म के मामले में एनएसए लगाया गया, वो नहीं किया गया है। उसे दो राज्यों के बीच में लड़ाने का, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आप तमिलनाडु जैसे शांत जगह में ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका धर्म से सर बिहार के जो यूट्यूबर हैं खास करके वो सवाल उठा रहे हैं हिंदू धर्म के आस्थाओं के खिलाफ। ये बहुत बड़ा अपमान है। हिंदू धर्म को मिटाना चाहता है, सनातन को मिटाना चाहता है, इस तरह के चल रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? कौन यूट्यूबर? यूट्यूबर मतलब किसी का कैमरा और माइक लेने से वो कोई क्रेडिबल व्यक्ति बन गया, ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा होता है कि मेरे पास अगर 100 रुपए का माइक और 200 रुपए का कैमरा है और साथ में अनलिमिटेड मेरे पास जीबी है वीडियो अपलोड करने के लिए, तो मैं समाज में कोई क्रेडिबल मतलब जिसका कोई रसूख होता है, कि जिसकी कोई कीमत होती, मैं बन गया क्या? नहीं बन गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जिस प्रकार के लोग अगर कह रहे हैं कि सनातन और हिंदू के बारे में इस तरह से बोल रहे हैं, तो भाई वो लोग जाए ना पहले प्रधानमंत्री के पास। 10 साल से प्रधानमंत्री बैठ के मंजीरा बजा रहे हैं, ना सनातन को ना हिंदू को धर्म की मान्यता दिला पाए। उल्टा वो तो खुद कहते हुए मिले थे कि भाई हम तो धर्म मानते ही नहीं हिंदू को।
तो लड़ाई और रोना किस बात का है? जो चीज ना तो संविधान में, ना सुप्रीम कोर्ट में और ना हमारे भारत के हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में धर्म है, तो उस पर रोना गाना किस बात का है? सर लेकिन विपक्षी ये जो क्या कहते हैं, बीजेपी जो है, एनडीए जो गठबंधन है, वह पूरी तरह इस तरह दिखा रहे हैं कि हमने हिंदू धर्म की रक्षा की है, और इंडिया गठबंधन वाले अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, हम नहीं जानते कि ये जो बोलने वाले लोग हैं बीजेपी वाले कब पैदा हुए, लेकिन एक बात तो पक्का है कि जो लोग धर्म को समझते हैं, धर्म इंसानों को बचाता है, ना कि इंसान धर्म को बचाए। एक इंसान नहीं पैदा हुआ इस दुनिया में जिसने धर्म को बचाया हो। हाँ, धर्म खतरे में है का रोना गाना करके, जिसको हम विधवा विलाप कहते हैं, करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले हमको बहुत सारे बेवकूफ मिले। लेकिन अगर कोई एक इंसान भी खड़ा होके ये कह दे कि मेरी वजह से धर्म बचा, तो वो सबसे बड़ा अधर्मी इंसान होगा। क्योंकि ईश्वर को हमसे प्रोटेक्शन नहीं, सारा दिन हम हाथ जोड़ के ईश्वर से अपना प्रोटेक्शन मांगते हैं कि हम खुश रहे, दुनिया खुश रहे, खाना मिले, काम मिले, नौकरी मिले, पैसा मिले, बीवी मिले, बच्चे मिले। तो भगवान हमें बचाएगा या हम भगवान को बचाएंगे? तो ऐसा कहने वाला चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे दुनिया का कोई भी बेवकूफ हो, सर अगर वो हिंदू ऐसा धर्म, कहता है। जी सर, एक सवाल और सर है कि हिंदू धर्म के मानने वाले साधु संत जितने भी हैं, उन्होंने स्टोलिन के जो पुत्र हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा जा रहा है कि उसका गर्दन लाओ काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की बयानें आ रही है सर। तो अच्छी बात है ना, ये चाहते ही हैं कि ये असहाय अपने आप को दिखाएं कि हम, मैंने देखा कि कोई अयोध्या के कोई साधु हैं जो कहते हैं कि 10 करोड़ रुपए का इनाम सर पे रखा है। अब यही बात स्टालिन का बेटा अगर किसी अयोध्या के पुजारी के लिए कह दे तो आप रोना गाना शुरू कर देंगे। भाई, अगर उस आदमी ने, उदयनिधि ने कोई बात गलत की है अगर, तो चाहे कोर्ट कचहरी करे, उसको जेल करवाएं। कितने सारे मामलों में हम लोगों ने देखा, धर्म संसद जब होती थी और यही भगवादारी जब उलट सुलट बकवास करते थे, तो कोर्ट भेजा गया, जेल भेजा गया, हुआ कि नहीं हुआ? उसके बजाय अगर 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 ये कोई कह दे, मैं कहता हूं कि सनातन के अंदर अगर कुछ भी ऐसा है जिसके अंदर जातिवाद पनपता है तो उसे दूर किया जाए। क्या गलत कहता हूं? अगर औरतों को दबाने की बात कही जाए तो उसे दूर किया जाए। क्या गलत कहता हूं? अगर ये चीज उन रूढ़िवादी लोगों को तकलीफ देती है जिनका धंधा बंद होता है, और वो अगर मेरे सर पे इनाम रखते हैं, तो पहले मैं उनका सर पे जो करना है वो मैं कर दूंगा। क्योंकि मुझे अपने देश के संविधान, मुझे अपने देश की जनता और मेरे देश में रहने वाले हर धार्मिक और ना धर्म को मानने वाले लोगों का प्रोटेक्शन करने का अधिकार है संवैधानिक। तो अगर कोई गलत कर रहा है तो आपके पास कानून के दरवाजे खुले हैं, आप जाइए, केस करिए, उसको सजा से बड़ी दिलवाने की कोशिश कीजिए, कोर्ट देगा सजा। लेकिन अगर कहना कि हम किसी का सर काट देंगे और लेके आओ और 10 करोड़ का इनाम है, तो ऐसे लोगों का तो सर सबसे पहले आगे मैं कहना नहीं चाहता। सर एक सवाल और है, ऐतिहासिक पहलुओं को अगर उठा के देखते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जाति प्रथा के विनाश किताब को लिखा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है। क्या डॉक्टर अंबेडकर के किताबों के अध्ययन करके अगर इस तरह का बयान भी अगर सामने में आता, तो क्या इसी तरह के डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बोला जाता? देखिए, कुत्तों का काम होता है भौंकना, फिर वो ये नहीं देखते कि डॉक्टर अंबेडकर हैं या महात्मा गांधी हैं या कौन है। इसलिए आपके सवाल का जवाब इतने में कहूंगा, कुत्तों का काम होता है भौंकना, और याद रखिए कुत्तों में अकल नहीं होती, सिर्फ भौंकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर जवाब देने के लिए।